नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अविरल धारा में। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से हमारे सनातन धर्म के महानतम ऋषियों में से एक महर्षि भृगु के बारे में बताने जा रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग की भाग दौड़ में हम अपने गौरवशाली इतिहास और महान चरित्रों को भूलते जा रहे हैं। हमारी यह वीडियो एक प्रयास मात्र है अपनी महान संस्कृति को जानने का, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। हमारे हिंदू धर्म के वेद और पुराणों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विश्व के प्राचीनतम वंशों में भृगुवंश, सूर्यवंश तथा चंद्रवंश सर्वाधिक ख्याति प्राप्त वाले वंश माने जाते थे। इन वंशों में उत्पन्न महान पुरुषों ने अनेक त्याग, तपस्या एवं उत्तम कार्यों से विश्व एवं मानवता का बहुत कल्याण किया है। इन तीनों वंश में भृगुवंश को श्रेष्ठ माना जाता है। इसी भृगुवंश में महान ऋषि भृगु का जन्म हुआ और ऋषि भृगु ने वेदों की रचना में सहयोग करके महाऋषि की पदवी प्राप्त की। देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और श्रीमद् भागवत के विभिन्न खंडों में वर्णनों के अनुसार महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों, जिन्हें प्रजापति भी कहा जाता है, उनमें श्रेष्ठतम स्थान पर थे। इस कारण उनके न्याय निर्णय पर ना कोई संदेह करता था और ना निर्णय का विरोध करता था। उनकी न्याय क्षमता की कथा श्री भागवत पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इनका विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री ख्याति से हुआ था, जिनसे इनके 2 पुत्र शुक्राचार्य और विश्वकर्मा तथा एक पुत्री श्री लक्ष्मी का जन्म हुआ। इनकी पुत्री श्री लक्ष्मी का विवाह श्री हरि विष्णु से हुआ। पुराणों में बताया गया है कि महर्षि भृगु ने 100 वर्षों तक हिमालय में कठिन तपस्या की। उन्होंने जिस स्थान पर तपस्या की, वह स्थान आज भी केदारनाथ के निकट भृगुतन के नाम से प्रसिद्ध है, जहां आज भी असंख्य तीर्थयात्री प्रतिवर्ष धर्म लाभ कमाने हेतु जाते हैं। इसी स्थान पर महर्षि भृगु ने विद्याधर नाम के एक दंपत्ति को एकादशी व्रत द्वारा श्राप से मुक्ति दिलाई थी। पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि भृगु भगवान श्रीहरि विष्णु से मिलने जाते हैं। तब विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगुजी को लगा कि हमें आता देख विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने दाहिने पैर से श्री विष्णु जी की छाती पर आघात किया। महर्षि के इस अशिष्ट आचरण पर लक्ष्मी जी कुपित हो उठी, लेकिन श्री विष्णु जी ने महर्षि का पैर पकड़ लिया और कहा, भगवन, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी। महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी। तब उन्होंने भगवान विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। महर्षि भृगु ने भृगु संहिता नाम का एक महान ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की थी। इस भृगु संहिता द्वारा किसी भी व्यक्ति के 3 जन्मों का फल निकाला जा सकता है। इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों और नक्षत्रों पर आधारित वैदिक गणित के इस वैज्ञानिक ग्रंथ के माध्यम से जीवन और कृषि के लिए वर्षा आदि की भी भविष्यवाणियां की जाती थी। महर्षि भृगु की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनसे सब वर्ग के मधुर संबंध थे, चाहे वो देव हो, दैत्य हो, ऋषि मुनि हो या साधारण मनुष्य ही क्यों ना हो, सब उन्हें आदर प्रदान करते थे तथा वे भी सबको आदर सत्कार देने में सुख का अनुभव करते थे। ब्रह्मा जी के पुत्र होने के साथ साथ अन्य महानतम शक्तियों से भी उनके प्रत्यक्ष संबंध थे। महर्षि भृगु ने तपस्या कर माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाया। फिर माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु संग विवाह हुआ, इस कारण वह भगवान विष्णु के ससुर थे। माता पार्वती की बहन ख्याति से महर्षि भृगु का विवाह हुआ था, अतः वह भगवान शिव के साड़ू भी लगे। इंद्र की कन्या जयंती का विवाह ऋषि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य से हुआ था, अतः वह इंद्र के समधी लगते थे। पुराणों में महर्षि भृगु का देवताओं के अलावा दैत्यों से भी संबंध का वर्णन आता है। महर्षि भृगु पर हमारी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें,
शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।